नमस्कार दोस्तों। आज जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट से, और मैं आज हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूंगा। दोस्तों अपने फर्स्ट इस पेपर को सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि समय का अभाव है आपके पास भी और मेरे पास भी। और इसकी जितनी भी मैंने आंसर की निकाली है वो एआई टूल की मदद से निकाली है। हो सकता है इसका 100% आंसर सही हो सकता है थोड़े बहुत इसमें गलत भी हो, तो आप इस आंसर की पे पूरा बिलीव नहीं करें। हाँ, लगभग एआई टूल से आंसर की एकदम सही होती है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं पहले पर्सन से। तो इस पर्सन में देखिए दोस्तों, मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे। तो इसमें इसने आंसर दिखाया है मुद्रा के प्रकार को। अपने फर्स्ट करेंगे। दूसरे में देखिए, मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र थे। तो इसने पहला, दूसरा और तीसरा यानी आगरा, जैनपुर और गाजीपुर को बताया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक मुगल काल से संबंधित है, यानी संबंधित होना चाहिए। तो इसने आंसर दिया है पहला और दूसरा, यानी अब्दुल हसीद लाहौरी और अब्दुल फजल। अब चौथा प्रश्न अपने यहाँ बात करेंगे, निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अंग्रेजों के साथ किसने की थी, तो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने की थी। अब ये पांचवा प्रश्न देखिए, अधिकतम 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। कारण इसका स्पष्ट करेंगे। राजा राम और राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। तो इसमें ये तीसरा जो आंसर है, तीसरा ऑप्शन का आंसर है वो सही है, यानी ए और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये चौथा अपने पांचवें का ये तीसरा आंसर सही करेंगे। अब छठे की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था, यानी वहां नहीं मौजूद था। तो जहांगीर महल जो वहां नहीं था। और सातवीं की बात करते हैं, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो प्रथम संस्था कौन सी थी, ब्रह्म समाज थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी लाला हरदयाल सिंह ने। 1908 के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके लिए ये आंसर अपने सही करेंगे। और 11वें को देखिए, गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था, तो वो कौन थे, रिपन थे। अब 12वें का अपने देख लेते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था की शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे। तो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। अधिनियम को चिन्हित कीजिए जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। तो 1909 अधिनियम के तहत। और ये देखिए 14वां क्वेश्चन, 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये थे सर एड्यू हेंडरसन फ्रेजर थे। ये उत्तर सही कर देंगे। अब 15वें का क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज व भारत के विश्वविद्यालय को नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था। तो ये अपने वुड डिस्पैच के द्वारा। अब ये पूरा पेज मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर देखने में आसानी हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे देखिए दोस्तों, 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को एमपीएल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। 17वें का देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे। तो सर शंकरन नायर थे। 18वें का देखिए, भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया है। तो 1935 के एक्ट।
नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो ये अनंत कॉर्नेरे ने। अब 20वां क्वेश्चन ले लिए दोस्तों। वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है। इसका उत्तर ये रहेगा सोना और चांदी के स्वामित्व के रूप में। 21वां क्वेश्चन देखिए। फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशक सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था, यानी उसमें भाग नहीं लिया था, तो कौन थे? जॉर्जिया थे। 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? तो इसका आंसर रहेगा ये अपने रोजर बेकन का। 23वें का देखिए ऑक्सबर्ग की संधि किन के मध्य हुई थी? तो ये दूसरा आंसर अपना सही रहेगा कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य। तो ये एक बार मैं थोड़ा और जूम करके आपको सभी क्वेश्चन के आंसर दिखा देता हूं ताकि आपको रिपीट करने में कोई बाधा न आए। 24वां क्वेश्चन देखेंगे अपने। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही वाला आपने को देखना है, तो केवल ए सही है। कौन सा? ये माउंट कैरेटिन जो कि फ्रांस के अंदर है, इसको अपने सही मान लेंगे। आंसर इसका तीसरा सही करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए। इटली के एकीकरण के किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? तो कौन सा बना था? ये सार्डिनिया पिडमोंट ने। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ये लिखे हुए सीक्वेंस के अंदर वैसा अपना आंसर आ जाएगा। पहला कौन सा? नेशनल असेंबली गठन की घोषणा, दूसरा है नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, तीसरा है अंतः का राज और चौथा है डायरेक्टरी का शासन। इसलिए ये अपना तीसरा आंसर सही रहेगा। अब 27वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब किस युद्ध में पराजित होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिल्सिट की संधि करनी पड़ी? तो इसका आंसर ये अपने फ्रीलैंड का युद्ध। अब इसके बाद अपने देखेंगे 28वां क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियां थी? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, बुल्गारिया थी और टर्की थी। इसका आंसर 1 नंबर कर देंगे। और 29 क्वेश्चन का आंसर रहेगा निम्न में से कौन सी विशेषता फसीवाद के साथ जुड़ी हुई है? तो पहली आंसर में रहेगी सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत। 13 क्वेश्चन रहेगा अपने। उन 4 देशों को चिन्हित कीजिए जिनके प्रतिनिधियों को म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन थे? जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। इसका ये आ जाएगा आंसर। अब 31वां देखिए। किस समझौते संधि ने प्रशासन के किल बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया था? तो एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन। किस समझौते संधि ने प्रशा को किल बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया था? तो इसका क्या रहेगा? गेस्टाइन का समझौता। 32 का आंसर देखिएगा। बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों में बाल्कन संघ की स्थापना की थी? तो कौन सा था? यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और मेंटिनीग्रो। ये आंसर अपने कर देंगे। एक बार थोड़ा मैं जूम करके सभी आंसर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत न आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33 पे। ये रहा दोस्तों 33। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या रहेगा? कुरम, नाडु और मंडलम। 34वें का देखिए। निम्नलिखित चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों का उनके विभाग के साथ मिलान करें एवं गलत युगम को चुनिए। तो गलत युगम यहीं से अपने चुनने के डायरेक्ट आंसर के तहत ये रहा है मैन वर्गेड का राजमहल या कुटुंब का प्रबंधक अधिकारी। इसको गलत बताया गया। 35 क्वेश्चन का देखिए। शौर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो ये कौन सी शैली के हैं? मामल शैली के। ये आंसर अपना सही रहेगा। और 36वां क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? तो 7 मई 1945 को। ये आंसर सही कर दो आप। और 37वां एड स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? तो ये 1776 के अंदर हुई थी। अब दोस्तों 38 क्वेश्चन का आंसर देखें। राजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में विल्य के मुख्य बाधा माने जाते थे? तो हैदराबाद का आंसर सही रहेगा इसमें। अब है तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस संस्थान पर नमक कानून तोड़ा था? कौन से
संस्थान पे नमक कानून तोड़ा, ये रामेश्वर के अंदर। इसमें 14 क्वेश्चन अपना रहेगा, किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे से शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर विजेंद्र की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर सही रहेगा मोहम्मद शाह की। 41 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह की विजय के गलत युगम को चुनिए। गलत युगम कौन सा रहेगा अपना? अटक, जो कि 1813 के अंदर बताया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों ये एक बार और जूम करता हूं ताकि आप सभी क्वेश्चन को रिपीट कर सको। 42वां देखते हैं दोस्तों, फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था? तो कोहिमा का आंसर सही रहेगा। 43 का आंसर रहेगा, कैबिनेट मिशन को दिए गए सम्मन पत्र में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो इसमें कौन से रहेंगे? 5 प्रांत। 44 का देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे। 45 का, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था? तो कौन सा किया था? मौलाना आजाद वाला। अब देखते हैं 46 क्वेश्चन का आंसर, सुरक्षा परिषद के मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? तो याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। दोस्तों इसको मैं विस्तारित रूप से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है और आप भी तैयारी लगे हो, तो आपने आंसर की मिलान करनी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 47 का, 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये कौन से हैं? अप्रैल थीसिस के। 48 का देखिए, मराठा प्रशासन में संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए ये दोस्तों मैंने कर रखा है, श्रीयाम का ये थर्ड में कर रखा है, गट का इसमें कर रखा है, वो है। इसका आंसर अपना ये देख लें, इसमें आप मिलान कर लेना कौन से आंसर का कहाँ सही बैठ रहा है। एक बार थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आपको सभी आंसर इसी पेज पे दिख जाए। ये दोस्तों 49 क्वेश्चन है, उत्तर यत समुद्रीय हिम दक्षिणी वर्षतम वर्तनाम भारती यत्र समुद्री निम्नलिखित पुराणों में से किससे उपरोक्त श्लोक का उल्लेख है? तो विष्णु पुराण के अंदर है। 50वें क्वेश्चन का है, आकलवुड जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है, लेकिन सही आंसर इसका गुजरात का दिखाया गया है। 51 ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो ताप्ती नदी का उल्लेख है। 52 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, रात में निम्नलिखित में से किस मुख्य देश में भूगोल के क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर का मिलता है। 42 हो गया। अब 53 का आंसर देखेंगे अपने। निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया है? तो कौन से ने नहीं किया है? आरसी मजूमदार ने नहीं किया है। 54 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा, किस संधु स्थल के विशाल स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं? जो कि धोलावीरा के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम था प्राचीन भारत के अंदर, जो खोजकर्ताओं ने देखा है इसके अंदर बहुत बड़ा खेलने का जो स्टेडियम है वो धोलावीरा, और धोलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अंदर। 55वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ओमो किब्रिस इथोपिया में। ओमो किब्रिस इथोपिया में। ऋग्वेद जल देवता वरुण जाने जाते थे किसमें? जल देवता के। ऋग्वेद देवता थे जो वरुण। वरुण किसको कहा जाता था? जल के दो देवता माने जाते थे। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। एक बार जूम इन कर लेते हैं, दोबारा देख लो। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? बाकी सब वेदांग है, ये समर्थी है जो वेदांग नहीं है, वेदों के अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने पढ़ते हैं और ये ध्यान पुरुषार्थ में नहीं आता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो 4 संदेह दिखाएंगे उसमें ये पुरुषार्थ ध्यान नहीं है। 59 घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस स्थल से मिले थे?
तो ये लोथल से मिले थे। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर। दशरथ युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया है? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद करने का यही तरीका सही रहेगा कि 10 राज यानी 10 राजा थे, वो कौन थे? पुरुष थे, इसलिए उन्होंने पुरुषनी नदी पे लड़ने का विचार बनाया था। पुरुष से 10 और 10 राजा। राजा कौन होते हैं? पुरुष ही होते हैं, रानियां तो स्त्रीलिंग में आ जाती है, इसलिए अपने इसका सही आंसर अपने पुरुषनी नदी का रखेंगे। याद करने का ट्रिक है। 61 में क्वेश्चन का है, हड़प्पा सभ्यता से समृद्ध कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सूतकांगे डोर इसको बोलते हैं, सूतकांगे डोर। 62 क्वेश्चन है, किन पुराणों में 16वीं शताब्दी के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? तो इसमें रहेगा विष्णु पुराण और नारद पुराण। विष्णु और नारद पुराण। निम्नलिखित में से राज्यों में कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल ब्रजमोहन स्थित है? तो कश्मीर में ब्रजमोहन स्थित है, नवपाषाण के अंदर। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? तो कौन सा था? सभा था। एक बार जूम करके देख लेते हैं सभी क्वेश्चन, इनके आंसर भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पे। देखो दोस्तों इतना फर्स्ट वीक कर रहा हूं तो लेकिन फिर भी वीडियो ये लंबे होने के आसार बन रहे हैं। 65 क्वेश्चन का आप देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया गया है? तो कौन से थे? अजातशत्रु के। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? ग्रीवरज। और 67 का है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? सम्यक संकल्प। और 68, उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनीरा जगह थी यहाँ पे गौतम बुद्ध का मृत्यु हुई थी, और जन्म कहाँ हुआ था? लंबुनी में हुआ था। 69 क्वेश्चन है, विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए थे, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? तो कौन सा था? यह था भाई प्रतिष्ठित। 17वां, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति में संबंधित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? दीवान रियासत। 71वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? किसको नहीं दी जा सकती है? अवंती को नहीं दी जा। 72 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के खलीफा में अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था? तो कौन से थे? सिकंदर लोदी। एक बार जूम करके और देख लो सभी क्वेश्चन ताकि आपको सही से आंसर दिखाई दे दे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 73 पे। निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? कृष्ण के उपासक कौन नहीं थे? रामानंद नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करती थी? मीराबाई नहीं करती थी, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की एकदम सच्ची भगत थी। अब 75 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? कौन थे? वो इल्तुतमिश थे। 76वें क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही नहीं बनवाई गई थी? बाकी तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, ये जो मोट की मस्जिद थी ना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाई थी। 77 क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत आगमन का क्रम रहा होगा? पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। पीडीएएफ 78, उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुई थी। कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सभी घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुई थी। कौन सी? राजा जैद सिंह की गिरफ्तारी, अवध की बेगमों की लूट, नंद कुमार का मुकदमा, रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण, ये सभी इसके काल में होती। किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग के काल में। 79 क्वेश्चन रहेगा, किस सिलसिले के संत गरीबी ने जीने में विश्वास नहीं करते थे? किस में नहीं करते थे? कादरी में। 80वां क्वेश्चन देखिए,
किस सूफी संत के शिष्यों ने सुल्तान उल मोशेक के नाम से संबोधित करते थे? कौन से थे? वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये 80 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों, लगभग 15-16 मिनट में हो गए हैं, और अपने विस्तार से पढ़ते तो ये लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? कौन सा स्थान था? 18 सितंबर 1780 के अंदर। ये देखिए, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर में की थी। किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेज को पुनः दिया गया था? किस फ्रांसीसी संधि के द्वारा? भी एक्सला चैपल के द्वारा 1749 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में चार्ल्स द्वितीय से किराए प्राप्त किया था? कौन सा था? भी बम्बई था। ये 85 में। 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? तो कौन सा नहीं सौंपा था? भी चिटगांव नहीं सौंपा था। कौन सी ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित था? लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किन मध्य बेसिन की संधि हुई थी? अंग्रेज और पेशवा की। निम्नलिखित ब्रिटिश सेनापति के हैदर अली के पोर्टो नोवो के युद्ध में पराजित किया था? तो कौन सा था? भी सर आयरकूट। ये देख लो एक बार। क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश भारत के केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? तो किसने उठाया था? भी लॉर्ड मेयो ने। रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? ये थॉमस मुनरो था। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय की गई निम्नलिखित देशी रियासतों में से किसका विलय त्रुटिपूर्ण रहा था? तो झांसी का रहा था 1853 के अंदर। 93 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 पे लगाता है। भी मिस्र में सूर्य देवता की पूजा किस नाम से जानी जाती थी? तो रे नाम से जानी जाती थी। सूर्य को रे नाम से जानी जाती थी पूजा। 95 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? सर जॉन साइमन नहीं था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान था? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। ये एक बार थोड़ा और जूमिंग करके सभी क्वेश्चन देख रहे हैं आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे। निम्नलिखित में यूनानी विचारकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका अपने आंसर सही करेंगे 1 2 3 4। ये सभी कालक्रम सही है 1 2 3 4 के हिसाब से। ये आंसर रहेगा अपना 3 नंबर। 98 का क्वेश्चन रहेगा, उस भिक्षु का नाम बताइए जिसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? सेंट ऑगस्टीन को। किसको? सेंट ऑगस्टीन को। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, यानी गलत होना चाहिए? तो ये कौन सा है? अपोलो पहाड़ों का देवता नहीं है। ये रहेगा सही आंसर। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। तो कौन थे? ये इमोटेप थे। 101 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, राज्य का इस्लामी सिद्धांत स्त्रीय विचार पर आधारित था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? एक राष्ट्र है जो सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। 102 क्वेश्चन का आंसर देखिए, हरेक वंशीय शासन उदाहरण के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर रहेगा केवल ए और बी, यानी ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी। 103 क्वेश्चन का, उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण के राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था। कौन थे? मोतुजू थे। 104 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षेत्रिक प्यूनिक युद्धों का मूल कारण रहा था? तो कौन था? सिसिली। ये एक बार जूमिंग करके देख लो सभी आंसर।
105 क्वेश्चन का आंसर। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के लिए किस विरुद्ध का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था शक, यवन, पहव, निषुदनश। इसका आंसर ये रहेगा 2 नंबर। 106 नंबर का देखिए दोस्तों, वासुदेव के सम्मान में विदिशा गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने करवाया था। 107 क्वेश्चन का आंसर रहेगा, पराजित होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था? कौन सा नहीं सौंपा था? एरिया का नहीं सौंपा था। 108 क्वेश्चन, सीता अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, सूत्र अध्यक्ष किस मंत्री से संबंध रखते थे? कौन से थे? कर्मांत की। 109 का आंसर रहेगा, ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? तो कौन थे भाई? आर्यभट्ट थे। 110 में क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तमिल व्याकरण का निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था भाई? तोलकपिपियम था भाई। 111 का आंसर रहेगा अपने, मौर्योत्तर काल के किस प्रकार के विवाह को अवैध माना गया? तो गांधर्व को अवैध माना गया। 112 का, गंधार कला शैली का विकास किस राजवंश काल में हुआ था? तो कुश में हुआ था, कुषाण में हुआ था। ये देखिए एक बार सभी का आंसर की। 113 का आंसर देखिए, हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन की तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो विषय कहा जाता था। 114 का, संगम युग में अरसर कौन कहलाए थे? तो कौन कहलाए थे भाई? पेशेवर सैनिकों के सुसज्जित सेना। 115 के, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कनौज ले आया था। कौन था भाई? मिहिर मौज था सॉरी। 116 का, उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कनौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। तो कौन थे वो? यशोवर्मन थे। अब 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, निम्नलिखित मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करने के लिए 1, 3 और 4 सही रहेगा। ये 1, 3 और 4 ये सही है, तीनों आंसर। ये बड़ा गलत हो जाएगा, बक्सी वाला। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां होती थी मुगल काल के अंदर? तो 4 दासियों की श्रेणियां होती थी। 119वां क्वेश्चन, 5वीं सदी के यवद्वीप वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो पूर्ण वर्मा को जाता था, ये पूर्ण वर्मा जी को। 120 क्वेश्चन, किस शासक के काल में गंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था? तो किसके काल में निकला था? औरंगजेब के काल में। ये देख लीजिए सभी का आंसर। दोस्तों ये समझाने को मैं आपको बोर्ड पे ही समझा सकता था, लेकिन समय का बहुत ज्यादा अभाव है। ये अपने शिक्षण विद्या आ चुकी है, काफी स्ट्रिक्ट तरीके से पूछी है इन्होंने। एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक अहम रक्षा कर रहा है, यह मानसिक पराक्रम तंत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रेक्षण। 122 में का है, 16वीं और मेयर के अनुसार जिन लोगों में तदा अनुभूति होती है वह सूक्ष्म सामाजिक संकेतों के प्रति अधिक सजग होते हैं। यह संवेगात्मक बुद्धि के निम्नलिखित में से किस मुख्य क्षेत्र को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? दूसरों के सहयोगों की पहचान करने को दर्शाता है। 123 में का देखिए, समय आयोजन निम्नलिखित मॉडलों में से किसके अनुसार सामान्य रूप से समाज और विशिष्ट रूप से संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों और व्यवहार के अनुकूल अथवा गैर अनुकूलन को प्रभावित कर संरचित करती है, जो उसके व्यक्तित्व को समायोजित अथवा कुसमायोजित बनाता है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? समाजजन्य, सोशियोजेनिक के आंसर रहेगा। 124 में, लड़कियों के एक समय का बातचीत करने का तरीका और व्यवहार अचानक बदल जाता है जब कोई लड़का उनकी तरफ नजदीक आ जाता है। स्थिति में निम्नलिखित से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाती है? तो कौन सा दर्शाती है भाई? मानसिक असंगति। 125 में का देखिए आंसर, वैज्ञानिक परीक्षा इंक्वायरी मॉडल में रचनाक्रम सिंटैक्स के निम्नलिखित में से कौन सा चरण संबंधित है? तो कौन सा नहीं है अभी? ये इसका थोड़ा सा असमझ सा क्वेश्चन रहा है। इसमें एआई टूल को भी काफी दिक्कतें को लेनी पड़ी है, लेकिन आंसर नहीं दे पाया।
इसमें 126वां क्वेश्चन का अपने देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यूहरचना अध्यापक के प्रभावी शाब्दिक संप्रेषण में बाधक है? तो केवल कौन सा है भी? उपदेश देना। 127 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सही कूट का चयन कीजिए? तो इसमें क्या रहेगा? बी सी डी, यानी बी सी और डी ये नहीं रहेगा एक, बाकी तीनों रहेंगे। किसमें? ये इसमें प्रेक्षित शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के तहत। ठीक है दोस्तों, ये जूमिंग करके देख लो आप एक बार सारा पेज। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक 128 में का है, कार्य का विश्लेषण, शिक्षण विचरण, उपयुक्त योजना बनाना, उपयुक्त सामग्री का चयन, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन, संगठन जैसे प्रणाली उपागम की निम्नलिखित में से कौन से चरण से संबंधित है? तो कौन से चरण से? अभी प्रणाली डिजाइनिंग, योजना बनाना एवं विकास करना। 129 में देखिए, सहकारी अधिगम विधियों को सूची सेकंड विकासकर्ता के सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन करना है। भाई सही कूट का चयन करने के लिए मिला लीजिए, तीसरे पहले का तीसरे और बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। ये आंसर आप यहाँ मिलान कर लेना। 130 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम करता केंद्रित अनुदेशन विवेचन का लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? अवधारणा समझो बिना याद करना। ये 130 का क्वेश्चन आंसर रहेगा। 131 में का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम हेतु एक उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? ये भी एक थोड़ा सा असंगत प्रश्न दिया गया जो ए टूल से इसको मदद नहीं मिली है सॉल्व करने में। तो 132 में का देखिए, एक बड़े हाल में शिक्षण करते समय एक अध्यापक सभी विद्यार्थियों को अपनी आवाज सुनाने के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करता है। इस उदाहरण में उन्हें माइक्रोफोन सूचना संप्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भाई? मृदु उपागम से। 133 में देखिए, अनुदेशात्मक तंत्र की प्रणाली उपागम के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा रहेगा भाई? ए बी डी सी। कौन सा? ए बी और डी और सी। ए बी डी सी तीनों रहेंगे, तीनों चारों रहेंगे सॉरी। अब देखिए 134 में का, एक कंप्यूटर संगणक प्रोग्राम जिसके सॉरी ये क्वेश्चन है ना, ये सीक्वेंस के द्वारा बताया गया। अभी पहले कौन आएगा? पहले ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा, फिर कौन सा आएगा? 3 नंबर डी आएगा और लास्ट क्या आएगा? 4 नंबर आएगा। ये प्रणाली पूछ रहा है, उपागम चरणों की प्रणाली सही क्रम से लिखनी है। ठीक है, अब 134 में का आंसर करते हैं क्वेश्चन का आंसर। एक कंप्यूटर संगणक प्रोग्राम जिसमें प्रशिक्षु को युद्ध के मैदान में दुश्मनों को शूटिंग रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो एक वास्तविक गलती करने के वास्तविक खतरे का सामना करने की तुलना में कम खर्चीला और खतरनाक होता है, वह कहलाता है क्या? कहलाता है भी अनुकरण प्रकार, सिमुलेशन अनुदेशन होता है इसको। ये आंसर रहेगा। पूरे पेज का आंसर देख लो। एक 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, मनोविज्ञान शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया हेतु मानवीय पक्ष और महत्वपूर्ण मानक कर किस तरह के संबंधों को स्थापना को प्राथमिकता देता है? तो कौन से को देता है? शिक्षक और विद्यार्थी को। 136 में देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अभी? विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण। 137 में देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिनियम परिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अभी? विद्यार्थी के मनोसामाजिक समस्याएं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगम करता पक्ष में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये आंसर कर लेना, भी मिलान कर लेना। इसको थोड़ा मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। अब 139वां क्वेश्चन देखिए, बायोगुड टेस्ट के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है क्या है भाई? सके फोल्डिंग कहलाता है भाई। 140वें क्वेश्चन का देखिए, एक बालक किसी भी दाढ़ी वाले आदमी को देखकर बेहद संवेग दर्शाता है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से संवेग का कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है संवेगों के प्रदर्शन करने के आधारभूत तरीके जन्मजात होते हैं। 141 में देखिए आप, मनोविज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सा सहप्रत्यय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का
प्रभावित करता है? सही कोट रहेगा अपना ए, बी, सी और डी, चारों सही रहेंगे इसके अंदर। ये आंसर आ गया अपना। 142वें का, किशोर अपने समय के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञात्मक विवरण के को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिगत कल्पना, कपोल कल्पना। एक 143 नंबर का आंसर देखिए आप। बंडूरा के अनुसार संकेतात्मक कूट कोडिंग संज्ञात्मक संगठन और संज्ञात्मक रिहर्सल पूर्वाभ्यास अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करते हैं? तो किसको करते हैं भाई? अवधारणात्मक को। 144 स्किनर के अनुसार वह जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्बलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित कहलाता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक धनात्मक पुनर्बलक। 145 में का कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है? तो कौन सा कर लेता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनव में। 146 में का प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षक के नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समायोजनीकरण। 147 में का किशोरों ने सकारात्मक दृष्टि का विकास करना अधिगम के किस अनुक्षेत्र से संबंधित किया है? तो किसमें किया था? भावात्मक में। 148 में का देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक ब्लॉक विद्यालय के समायोजन में सहायक है? कौन से में सहायक? ए, डी और ई। ए और डी और ई। ये 148 में 3 आंसर रहेंगे। इसका आंसर ये कर देना आप 2 नंबर। 149 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही रहेगा? अध्यापक और अधिकारिका का ज्ञान हस्तांतरण करता है। और लास्ट क्वेश्चन अपना आंसर रहेगा विद्यार्थियों के अधिगम के मूल्यांकन हेतु निर्मितवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? मानकीकृत प्रशिक्षण। दोस्तों ये आप देख लीजिए पूरा पेज इसका वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर करना और मिलान अपना कर लेना, आपको अपने स्तर का पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी थी और कितना अच्छा रिजल्ट आपने इस पेपर के अकॉर्डिंग दिया है। तो ये अपना पेपर हिस्ट्री का रहा है। आगे आपको किसी भी पेपर के आंसर की चाहिए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं नए आंसर की देने में आपके लिए सही और सही समय आ सकूं। इसके लिए